सभी मित्रों को, राष्ट्रभक्तों को मैं राणा आशुतोष सिंह अपने इस ब्लॉग वीडियो में अभिनंदन वंदन करता हूं। अधिक से अधिक लोग इसको देखिए और देखने के बाद सारे राष्ट्रभक्तों की ज्ञान चक्षु खुले। इस निमित्त, इस संदर्भ में आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस वीडियो को जो मैं YouTube पे, अन्य सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, इस वीडियो को तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। करबद्ध प्रार्थना है, विनती है। देश की माटी जो हमारा चैनल है, इसको आप लोग अधिक से अधिक देखते हैं और भी देखिए। तो चलिए, जिस उद्देश्य से मैं यह वीडियो आप लोगों तक संप्रेषित कर रहा हूं, मैं धन्य हो गया, आप लोग भी धन्य हो जाएंगे इसको देखने के बाद। चूँकि संत ही सृष्टि का सार हैं और भारत विश्व गुरु संतों के कारण ही कहलाया है कालांतर में। और वर्तमान समय में मैं जिस स्थल पे हूँ, ऐसे तो यह मेरा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और माननीय मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया कि जितने भी वेस्टेज चीज़ हैं, इस इन्वायरमेंट को, प्रकृति से प्राप्त होने वाले वेस्टेज चीज़, उससे ईंट का निर्माण हो। तो जिस प्रकार से मैं राख निर्मित ईंट का उद्योग स्थापित किया हूँ, यह अरुण नगर औरंगाबाद बिहार अवस्थित है। तो मैं अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अवलोकन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो धन्य सिद्ध व्यक्ति कुछ हमारे सम्मुख आए, तो उन लोगों से मैं आपको परिचय करवा दूं। तो महात्मा जी, हम भाव विभोर हैं, आप पद यात्रा पर निकले हुए हैं, आप अपना परिचय आप मेरे दर्शकों को दें। जय जय श्री राम। हम गांडे प्रखंड, ग्राम सिंहपुर, झारखंड से निकल चुका हूँ और रामलला के दर्शन पे। तो ये थके हुए हैं। गांडे प्रखंड, जिला कौन सा? गिरिडीह जिला, झारखंड से पद यात्रा के संदर्भ में चलते हुए आए हैं और यह सीमावर्ती क्षेत्र गया के पार करने के 10 किलोमीटर अंदर औरंगाबाद में ये हैं, जहाँ की मेरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। यहाँ इनसे मिलकर हम धन्य हुए। हमारे और भी जो भी व्यक्ति यहाँ पे हैं, सारे लोग काफ़ी उमंग और उत्साह के साथ इनका वंदन अभिनंदन करना चाह रहे थे। तो इसी क्रम में मैं इनके साथ और भी जो आए हुए हैं, भैया आपका क्या शुभ नाम हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। सभी भाइयों को जय सिया राम। मेरा नाम रविंद्र मंडल, मैं टुंडी बजरंग दल प्रखंड संयोजक और जिला धनबाद, राज्य झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब हिंदू जाग जाओ, नहीं तो भाग जाओ। हिंदू भगवा पहन लो, नहीं तो भाग जाओ। क्योंकि ये भगवा कलर जो है ना, ये इसी में आपका सब चीज छुपा है, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का ही नाम है, आपको जीवित रखेगा, अन्यथा कोई नहीं। हम लोग निकले हुए हैं यात्रा में, तो हम लोग एक बस ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि नगर भ्रमण कह सकते हैं, या तो फिर लोगों को जगाते हुए चलते हैं। जैसे कि सर्फ साबुन का काम होता है ना, कि कपड़े को धोना चकचकाता है, तो हम लोग वही करना है। तो महात्मा जी के साथ आप हैं, काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सच में विगत वर्षों से जिस प्रकार से हिंदुत्व एकता का किरण प्रस्फुटित हुआ है, कारण जो भी रहे, निश्चित तौर पे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत ही क्यों, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, वह कालांतर में हिंदू राष्ट्र ही थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम, सबसे पहले आपको और आपका चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी को जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। और मेरा नाम श्री राम भगत गोविंद जी है। राम भगत गोविंद जी। मैं हनुमान जी का सेवक हूँ। वाह, देखिए, होई वही जो राम रचि रहा था। यदि राम जी की
कृपा और अनुकंपा हो तो कोई भी असाध्य कार्य इस धरती पे नहीं है। सारा चीज हो सकता है, सारा चीज पॉसिबल है। और हिंदू राष्ट्र क्या, मनुष्य जब जन्म लेता है भैया तो हिंदू ही जन्म लेता है ना। उसको काटना, छतना, काट के, फाड़ के और इंसान उसको बना देता है, सनातनी से इस्लाम बना देता है या पारसियन बना देता है, लेकिन मूल सृष्टि का सार क्या है? सनातन। और आप सभी को इतने ही चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी हमारे जो बाबा जी हैं लगभग 65 साल उम्र है। हाँ, जो हमारे जो बाबा जी हैं लगभग 65 साल से भी ज्यादा उम्र हो चुके हैं। ये बाबा का? हाँ, बाबा। ये आपके बाबा हुए? हम लोग गांव का जो है सो गुरु है तो हम लोग बाबा कहते हैं। वाह। तो अभी 65 साल से ऊपर उम्र जा चुका है। सबसे पहले हम लोगों का चलने का जो हिम्मत ताकत देने वाला है, हमारे यहाँ से अयोध्या 800 किलोमीटर का आता है, 800 किलोमीटर। तो हम तो ये युवा है कि हमने चल सकते हैं, लेकिन इस बाबा जो है हमारे 65 साल का लगभग, जो कि चलने का हिम्मत और ताकत रखता है। तो आप सभी से इतना ही कहेंगे कि जितना भी युवा यंग है वो जब एक बुजुर्ग होकर इतना बड़ा प्रण ले सकते हैं कि इन्हें हम 800 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं प्रभु के लिए, तो आप सभी भी जागे और चलें। अब हम तो प्रभु श्री राम के भजन में पागल हैं, इसीलिए हम पैदल यात्रा जा रहे हैं। जी महात्मा जी, जो आप इनके उम्र के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त किए तो उस पे हमको एक पंक्ति याद आई। जरूर जरूर। तो मैं वो बता देना चाहता हूँ अपने चैनल पे लोगों को कि जब मनुष्य जोड़ लगाता है, जब मानव जोड़ लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। इसलिए पत्थर को भी हम लोग पानी बना सकते हैं। ऐसे मैं उस जन्म के अनुसार भी उस कुल में जन्म लिया हूँ जो कि क्षत्रिय कुल बोला जाता है। तो उसमें ऐसे भी कहावत है कि 16 बरस ले कुकुर जिए, 18 जिए सियार, और 12 बरस ले छतरी जिए, और बाकी जिए तो धिकार बेकार। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि छत्राणियां इस सत्य सनातन की रक्षा के लिए भी अपने पुत्रों को बलि वेदी पर चढ़ा करके, तिलक लगा करके रण क्षेत्र में भेजती थी। मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी भगवान नहीं थे, लेकिन आज वर्तमान समय में यदि भगवान मंदिर में हैं तो उन तपस्वियों और त्यागियों के बदौलत ही है। जब युद्ध होता था तो बाद में देखा गया कि जितने भी अन्य लोग हैं जो युद्ध में हार जाते थे तो उनके महिला किसी और के साथ, देवर के साथ, फलना के साथ शादी कर लेता था, लेकिन छत्राणियां क्या करती थी? जौहर करती थी। राजस्थान में जब खिलजी के द्वारा समस्त 8000 क्षत्रियों का विनाश किया गया तो 8000 दासियां और 8000 छत्राणियां समूलह रूप से जौहर की। जौहर का मतलब होता है अग्नि कुंड में 16 श्रृंगार करके अपने आप को समर्पित कर देना। तो हमारा वर्ण भी है, भले फिल्म के माध्यम से, अन्य माध्यम से हिंदुत्व को खंडित करने के लिए ठाकुरों को और राजपूतों को शोषक और शोषणात्मक पृष्ठभूमि में दिखाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है महात्मा जी। जब अंग्रेज आया तो वो यहाँ की कमजोरी को देखा और देखा कि मालिक घर में है, मजदूर काम कर रहा है, काम हो रहा है, मजदूर को तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन उस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करके यहाँ के लोगों को निकम्मा बना दिया। इस प्रकार से जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में भी आप देख सकते हैं कि नेताओं के द्वारा आरक्षण और अन्य आयाम को इतना बढ़ा दिया गया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सोच उत्पन्न हो गई। वो भी हिंदुत्व को खंडित करने का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सौभाग्य है कि आप लोगों का दर्शन हुआ और हिंदुत्व के विषय पर नवयुवक एक हैं। हम लोग कोई जात नहीं है, हम लोग सत्य सनातन के रक्षक हैं, हिंदू हैं, गर्व से हम कहते हैं कि हिंदू हैं। और एक बात महात्मा जी मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए 200 साल के अंदर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और भी जितने प्राचीन भारत का जो नक्शा था, 200 साल में अनेक राष्ट्र हमारे भारत से अलग हो गए। बांग्लादेश, अनेक राष्ट्र अलग हो गए। लेकिन आज प्रण लीजिए, इस धर्म ध्वज के नीचे महावीर जी और श्री रामचंद्र जी के सम्मुख कि अब भारत को बंटने नहीं देंगे। और जो स्वार्थपरक प्रवृत्ति वाले नेता वोट के लिए यहाँ पे गैर सनातनी को दामाद बनाए हुए हैं,
तो उनके विरुद्ध भी पुरजोर तरीके से हम लोग प्रतिकार करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और देखिए मेरे भाइयों, महात्मा का, संत का दर्शन काफी सुकूनदायक होता है, आनंददायक होता है। मैं भाव विभोर हूँ। आप लोगों का चरण मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे पड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आशीष हमें प्रदान करें, और फिर मैं जब भी आपसे मिलूं तो आपका मार्गदर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, सब दिन मिलता रहूंगा। मेरे भाइयों देखिए, और अधिक से अधिक संख्या में इस अमूलचूल महत्वपूर्ण क्षण को शेयर कीजिए। आप लोग भी हमारे चैनल को देखिएगा। देश की माटी है। जय श्री राम।